नमस्कार बच्चों, आज आपके समक्ष मैं एग्जाम्पल नंबर 4 कक्षा 10वीं एनसीईआरटी पैटर्न के एग्जाम्पल नंबर 4 आपके समक्ष लेके आया हूं। और यह क्वेश्चन जो है इस प्रकार है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। कितनी बर्फियां हैं? 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं, और वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। मतलब यह है बच्चों कि एक मिठाई विक्रेता मतलब स्वीट शॉप में क्या हुआ कि काजू की बर्फियां थी और बादाम की बर्फियां थी। तो काजू की बर्फियों की संख्या कितनी थी? 420, और बादाम की बर्फियां कितनी? 130 थी। और ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है वो परात के अंदर में, कि बोलता है कि यह ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम संख्या घेरे। न्यूनतम संख्या घेरे मतलब कम से कम जगह घेरे, न्यूनतम संख्या स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। मतलब ये है बच्चे, हमें हमारा एचसीएफ बोलता है, एचसीएफ की परिभाषा बोलती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या। मतलब जो है कि हम लोग ये परात में, मान लीजिए परात है और ये परात के ऊपर, परात में जो है कम से कम स्थान घेरे, और इसके लिए जो है मैं ये 420 और 130 बादाम की बर्फियों को किस प्रकार मैं सीक्वेंस जमाऊं कि अधिक से अधिक, मतलब एक ही लाइन में अधिक से अधिक ऊंचाई, मतलब ढेरिया की जो ऊंचाई रहेगी कि जैसे कि ये है ना, तो क्या होता है कि इसमें जो है अधिक से अधिक संख्या में बर्फी रखूंगा, और जो है ऐसी संख्या में ऐसी बर्फियों की ढेरी बनाऊंगा कि सभी में एक समान इक्वल आ जाए, हाइट क्या सबकी इक्वल हो जाए। तो मैं क्या करूंगा कि जो हाइटेड में अपन जो बर्फियों के सीक्वेंस जमाएंगे, तो वो सीक्वेंस में जो है अधिक से अधिक संख्या में रखेंगे, तभी तो वो स्थान कम से कम घेरेगी वहां से बच्चों लोग। अगर यदि मान लो कि बर्फियों की संख्या ऊंचाई कम रहेगी, उसकी स्टेप कम रहेगी, तो क्या होगा कि वही स्टेप कम होकर दूसरी स्टेप बनाएगी, तो इससे क्या होगा कि वो जो है अधिक स्थान घेरेगी उस परात का। तो हमको कम से कम स्थान घेरने के लिए उस बर्फी को अधिक से अधिक ऊंचाई में बनाना पड़ेगा, और सभी की ऊंचाई इक्वल रहना चाहिए। तो मतलब अधिक से अधिक संख्या लगाना है, तो मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है। समझ आए बच्चे लोग? हमको एचसीएफ यहां न्यूनतम बोले तो ऐसा बोलना कि, क्योंकि एचसीएफ की परिभाषा बोलती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे एलसीएम बोलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, लेकिन न्यूनतम लिखा, इससे नहीं समझना कि हमको एलसीएम निकालना है, क्योंकि हमको जो है यहाँ पे बेटा कि उस बर्फी की स्टेप में अधिक से अधिक संख्या लगाना है, किसकी? बर्फियों की। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमें कम से कम स्थान घेरना पड़ेगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा? अपने को एचसीएफ निकालना पड़ेगा। लिखेंगे इसीलिए चूंकि लिखना बेटा, चूंकि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या निकालने के लिए मैं 420 और 130 420 एक मिनट संख्या को एचसीएफ 420 130 या लिख सकते हैं बच्चे उसको, सॉरी, कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या 420 और 130 का एचसीएफ से ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसलिए एचसीएफ निकालने के लिए मैं जो है यहां पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहा हूं। लिखें बच्चे लोग, क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए चलो, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग कि एक्चुअली में ब्रैकेट लिख सकते हैं कि
420 जो है बड़ी है 130 से। आपको बताया गया था कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो हमें जो है पता करना है कि कौन संख्या बड़ी है, और जो संख्या बड़ी होती है उसे अपन ए का नाम देते हैं, और जो संख्या छोटी होती है उसे बी बोल देते हैं। ए मतलब होता है भाज्य, बी मतलब होता है भाजक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस 420 को जो है 130 से जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे। भले भांति जो है पिछले वीडियो में अपने को जो है स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, आप पिछले वीडियो को भी ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए चलो 130 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 420 आ जाए या 420 से कम, लेकिन 420 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 130 का मैं एक बार पहाड़ा पढ़ता हूं तो 130 ही आता है, और 130 का मैं यदि दो बार पहाड़ा पढ़ता हूं 260 हो जाता है। यदि 130 का यदि मैं तीन बार पहाड़ा पढ़ता हूं तो 390 हो जाता है, और 130 का यदि मैं चार बार पहाड़ा पढ़ता हूं तो 520 हो जाता है, जो कि 520 जो 420 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो हमें जो चार बार ना पढ़ते हुए हमें तीन बार ही पढ़ना पड़ेगा। तीन बार पहाड़ा पढ़ने पर जो है कितनी संख्या थी, 390 आता है। हमने तीन बार डिलीट किए, इसको घटा देंगे अपन लोग 0। अब 12 में से जाएगा बेटा कितना पे 9, तो बचेगा हमारा 3, और बेटा 3 में से कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहली स्टेप के लिए ए का मान, और क्या है बी का मान, ये क्यूब का मान है तुम्हारा क्या है ये आर का मान। देखिए चलो, तो क्या होगा कि हमें जो है लिखने हैं स्टेप नंबर फर्स्ट या चरण, स्टेप नंबर फर्स्ट या चरण लिखेंगे। ए का वैल्यू क्या बेटा, यहां ए है तो ए का वैल्यू क्या है 420, तो लिखेंगे 420 बराबर है बराबर बी का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 130, और गुना क्यूब का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 3, प्लस आर का वैल्यू कितना दी बेटा पे 30। क्या यहाँ पे आर का वैल्यू हमें 0 प्राप्त हुआ, नहीं, इसलिए स्टेप और बनेगी। तो स्टेप नंबर क्या बेटा यहाँ पे स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों लोग आपको, देखिए जब अपने को शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है, मतलब हमें जो शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता, इसका मतलब यह है कि बी के मान से जो है आर का मान छोटा है। तो ऐसी कंडीशन में जो है नेक्स्ट स्टेप बनाने के लिए आर बनता है क्या बी, और बी बन जाता है क्या बेटा पे ए, मतलब शेषफल बन जाता है भाजक और भाजक बन जाता है भाज्य। अब 30 का पहाड़ा जो है बेटा ऐसा पढ़ना है, और ऐसा पढ़ना है कि 130 आ जाए या 130 से कम। तो देखिए बच्चों लोग, यदि मैं 30 का पहाड़ा मैं 5 बार पढ़ता हूं तो कितना बेटा पे 5 0 5 या 15, जो कि अधिक हो जाएगा। तो 30 का पहाड़ा में जो है इससे एक कम पढ़ेंगे कितना पे 4 बार, तो कितना पे 120 चल जाएगा। मैं बताया दूं बच्चों लोग कि 30 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि 130 आ जाए या 130 से कम। तो कितना यहाँ पे आएगा बेटा 4 बार पढ़ेंगे, कितना यहाँ पे 4 बार, तो कितना है बेटा 120, घटाएंगे इसको तो बचेगा कितना पे 10। देखिए चलो कि ये सेकेंड स्टेप के लिए ए का वैल्यू हो गया कितना बेटा यहाँ पे 130, और बी का वैल्यू कितना हो गया सेकेंड स्टेप के लिए 30, और क्यूब का वैल्यू बेटा कितना पे 4, और आर का वैल्यू कितना पे 10। फिर भी देखो यहाँ पे आर का वैल्यू 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए स्टेप और आगे बढ़ जाएगी। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर थर्ड बनाएंगे हम लोग। तो स्टेप नंबर थर्ड में जो किए शेषफल में 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो शेषफल बन जाएगा भाजक, और भाजक बन जाएगा बेटा क्या भाज्य। अब 10 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि 30 आ जाएगा 30 से कम। तो 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 या 30, 3 बार में आगे बेटा कितना पे 3 बार में। यहां पे हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया। जैसे कि आप पिछले वीडियो में बता चुका आपको मैं कि जिस स्टेप में जिस चरण में शेषफल 0 प्राप्त होता है उसी चरण का भाजक दिए गए संख्याओं का एचसीएफ होता है बच्चों लोग। देखिए तो ए का वैल्यू कितना बेटा यहाँ पे 30 है, बी का वैल्यू कितना दिया है 10, और क्यूब का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 3, और आर का वैल्यू कितना दिया बेटा यहाँ पे 0। तो क्या है बेटा आर इक्वल टू 0 प्राप्त हमें हो गया। तो देखिए चलो इसी स्टेप का जो है भाजक क्या है 10 है, क्या बेटा 10 है। तो आपको बता दूं ये तो रफ वर्क रहेगा बेटा ना, ये सब क्या रहेगा बेटा रफ वर्क रहेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस अंतिम चरण में शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया। लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि हमको बोला गया था कि उस परात में बर्फियों की संख्या कैसी जमाई जाए कि कम से कम स्थान घेरे और अधिक से अधिक जो है हम स्टेप में बर्फी को रखा जा सकता है। तो क्या आएगा बेटा पे प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या 10 होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हुई बर्फियों की 10 हो गई बेटा। तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर, क्या पे देयरफॉर, यहां पे जब जगह नहीं आ जाओ तो इधर जा जाओ, ठीक है। लेकिन देयरफॉर लिखेंगे हम लोग इसीलिए, या अतः डायरेक्ट लिखो बेटा अतः कि
प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या 10 होगी। ठीक है, चलो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 4। मैंने जो है इस वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 कराने से पहले आपको पूरे इसके एग्जाम्पल करा चुका हूं। इसी प्रकार जो हमसे बने रहेंगे और जो है प्रत्येक अध्याय का प्रत्येक एग्जाम्पल एंड प्रत्येक एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।